पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस कोविड महामारी के इस चुनौतीपूर्ण समय में मैं आप लोगों के साथ ईश्वर के वचन पर मन चिंतन करते हुए प्रभु यीशु का सांत्वना पाने के लिए आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम बाइबल से प्रभु यीशु के वचनों को सुनेंगे। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्यांश 24 से 27 तक। चट्टान और बालू की नींव। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्रिय भाई और बहनों, कोविड-19 महामारी हम सबके जीवन में बहुत बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। हम सब बहुत बड़ा दुख में हैं, एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग इस महामारी के कारण अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, अपने परिवार के सदस्यों को खो दिए हैं, अपने मित्रों को खो दिए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। और प्रिय भाई और बहनों, हम सब बड़े दुख में, निराशा में हैं, मानसिक तनाव में हैं, हम सब डरे हुए हैं। और हम देखते हैं यह महामारी पूरी दुनिया में, सभी देशों में, सभी जातियों में फैल गए हैं। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, युवक युवतियां भी इसके शिकार बने हैं। अमीर और गरीब भी इनके शिकार बने हैं। समाज के हर श्रेणी के लोग इस महामारी के शिकार हुए हैं। इस समय हम यह सोचते हैं ऐसे क्यों होता है और हमें क्या करना चाहिए। जो वचन अभी हमने सुना चट्टान और बालू के नींव पर बनाए गए घरों के बारे में, जो घर चट्टान पर बनाया गया है और जो घर बालू की नींव पर बनाए गए हैं, दोनों में आंधी, तूफान, पानी टकराते हैं। दोनों घरों में ये चुनौतियां आती हैं। दोनों घरों में लहर टकराते हैं। दोनों घरों में समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जो चट्टान पर बनाया गया घर है वो दृढ़ रहता है और नहीं ढह जाता है, स्थिर रहता है। और जिसकी नींव बालू पर है वो समस्या आते समय, ऐसे आंधी तूफान आते समय वह गिर जाता है। ये चट्टान पर बनाया गया घर
कौन है ये, क्या है? प्रभु यीशु हमें समझाता है, जो लोग प्रभु यीशु का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, वे चट्टान पर बनाया गया घर के समान है। और जो लोग प्रभु यीशु के वचन सुनते हैं और उन पर नहीं चलते हैं, वे बालू पर बनाए गए घर के समान है। जो चट्टान पर बनाया गया घर है, ईश्वर का वचन सुनते हैं, अच्छा धार्मिक जीवन जीते हैं, अच्छा पारिवारिक जीवन जीते हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनमें कई प्रकार के अच्छे गुण हैं, उनका विश्वास दृढ़ है, प्रार्थना करते हैं। और जो बालू पर बनाया गया घर है, वे ऐसे व्यक्तियां, वे अपना धार्मिक जीवन में कमजोर हैं, विश्वास में कमजोर हैं। तो हमें मन चिंतन करने की बात यह है कि दोनों घरों को आंधी तूफान टकराते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमने देखा एक कोविड-19 महामारी सबको नुकसान पहुंचाया, सबको टकराया है। और जो जिसका विश्वास सुदृढ़ है, वही इस महामारी के समय अपने विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं। तो ये महामारी के समय, इस दुख के समय हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं कि हमें चट्टान पर बनाया गया घर के समान अपने नींव को सुदृढ़ करना है। ये महामारी सबको सामना करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल मेरे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे उसके लिए तैयार रहना है और मुझे मेरे विश्वास की नींव को सुदृढ़ करना है। तो ये महामारी के समय प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं कि हमारे नींव को सुदृढ़ करे। अगर बालू के समान है, उसके चट्टान के समान बनाओ। हमें एक परिवर्तन चाहिए। कमजोर विश्वास से एक मजबूत विश्वास हमें अपनाना है इस महामारी के समय। प्रिय भाई और बहनों, हमारे अंदर विश्वासी होने के बावजूद भी बहुत सारे सवाल उठते हैं इस महामारी के समय। मैंने इतना प्रार्थना किया, मैं विश्वास में बहुत मजबूत हूं, फिर भी मेरे परिवार में, मेरे जीवन में ऐसे क्यों होता है? हम प्रभु यीशु के वचन में संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 23 से 27 तक वचन में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्य लोगों के साथ नाव पर सवार थे। प्रभु यीशु नाव पर तकिया रखकर सो रहे थे। अचानक आंधी तूफान आते हैं और लहरें उठते हैं और प्रभु यीशु के नाव को भी आंधी तूफान टकराते हैं। धीरे धीरे शिष्य लोग डर जाते हैं और लोग प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम डूब रहे हैं। हमारे अंदर भी ये सवाल आज आ सकता है, जिस नाव में प्रभु यीशु था, उस नाव को क्यों इतना बड़ा नुकसान आया? उस नाव क्यों डूबने लगे? अगर प्रभु यीशु उस नाव में है तो उस नाव को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन उस नाव को भी आंधी तूफान टकराया। लेकिन वो घटना शिष्य लोगों के जीवन में प्रभु यीशु के सामर्थ्य को अनुभव करने का एक बहुत बड़ा अवसर था। वे डर गए थे, वे सोच रहे थे कि वे सब मरने वाले हैं, डूबने वाले हैं। वे विश्वास के साथ यीशु की ओर देखा और यीशु वहां उनका सामर्थ्य दिखाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये सवाल हमारे जीवन में भी आ सकता है। मैं यीशु के साथ हूं, मैं अच्छा प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरे जीवन रूपी नाव पर ये महामारी क्यों टकराती है? मैं भी, मेरे परिवार भी क्यों डूबते जा रहे हैं? प्रिय भाई और बहनों, यह कठिन विषम परिस्थिति एक प्रकार से प्रभु के सामर्थ्य को अनुभव करने का, महसूस करने का एक अवसर है। हमें निराश नहीं होना, आशा के साथ हमारे जीवन में जो यीशु है उनकी ओर देखना है, प्रार्थना करना है।
आंधी तूफान सबको, सभी को टकराते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। महामारी सभी के जीवन में नुकसान पहुंचा रही है। प्रिय भाई और बहनों, तो यीशु हमसे क्या चाहते हैं? अगर हमारी नींव सुदृढ़ नहीं है, विश्वास की नींव सुदृढ़ नहीं है, हमें हमारी नींव को इस कठिन परिस्थिति के समय, इस महामारी के समय, जब हमारे चारों ओर इस प्रकार एक डर छाया हुआ है, हमारे विश्वास को मजबूत और सुदृढ़ करने का समय है। बाइबल के अनुसार हमें 4 प्रकार के विश्वास हमें देखने को मिलता है। एक है अंधविश्वास, दूसरा है अविश्वास, तीसरा है अल्प विश्वास और चौथा है विश्वास। अंधविश्वास क्या है प्रिय भाई और बहनों? जो सच्चा विश्वास के विरुद्ध है। जब जो लोगों के जीवन में बीमारी आ जाती है, दुख, निराशा, कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, लोग कोई भी तरीका अपनाकर उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी गलत रास्ता अपनाते हैं। इस प्रकार वे अंधविश्वास की बातों के पीछे जाते हैं। कुछ लोगों की बात सुनकर वे वैसे करने लगते हैं। इस कोविड महामारी के समय, इस कोरोना के संक्रमण के समय भी हमने देखा, हम सुनते हैं लोग अंधविश्वास के कारण क्या क्या करते हैं। वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स खोज रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं गहराई से, इस महामारी को खत्म करने के लिए, इस दुनिया से मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग अंधविश्वास के पीछे जा रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल भी हमें सिखाती है कि हमें डॉक्टर लोगों का आदर करना चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 1 से लेकर हम देखते हैं, वचन इस प्रकार हमें सिखाते हैं, चिकित्सक का सम्मान करो, तुमको उसकी आवश्यकता है। सर्वोच्च प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है। सर्वोच्च प्रभु से स्वास्थ्य लाभ होता और राजा की ओर से चिकित्सक को उपहार मिलता है। चिकित्सक का उसके विज्ञान के कारण सम्मान किया जाता और बड़े लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और वचन वाक्य 9 में कहते हैं, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तो ईश्वर का वचन हमें सिखाते हैं, इस महामारी के समय, बीमारी आते समय चिकित्सक का, डॉक्टर लोगों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, वैज्ञानिक लोगों का सम्मान करो और तुम अपनी बीमारी में प्रभु से प्रार्थना करो। अंधविश्वास के पीछे नहीं जाना है। अंधविश्वास के पीछे जाकर अपने आप को, अपनी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरी बात है प्रिय भाई और बहनों, अविश्वास। हम बाइबल में ऐसे कुछ घटनाएं देखते हैं जहां अविश्वास के कारण प्रभु यीशु चमत्कार नहीं करते हैं, अविश्वास के कारण प्रभु डांटते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 58 में हम पढ़ते हैं, वहां लोगों के अविश्वास के कारण प्रभु यीशु बहुत कम चमत्कार दिखाए। प्रभु यीशु अपने नगर नासरत गए, अपने नगर के लोग, कुछ लोग यीशु में विश्वास नहीं किया और उस अविश्वासी नासरत में प्रभु यीशु बहुत कम चमत्कार दिखाते हैं। उसी प्रकार संत यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 12 वाक्य 37 में हम पढ़ते हैं, यद्यपि ईसा ने उनके सामने इतने चमत्कार दिखाए थे, किंतु इन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया। वह अनिवार्य था कि नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हो जाए, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है,
किस पर प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हुआ है, वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि ईसाइयाह का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और उनकी बुद्धि कुंठित कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। यहाँ प्रिय भाई और बहनों, यहूदियों के अविश्वास के कारण वचन है बताया गया है। उनके अविश्वास को देखकर प्रभु यीशु को दुख लगता है। तो वचन हमें सिखाते हैं, विश्वास के साथ प्रभु यीशु की ओर देखो, ईश्वर की ओर मुड़ो, वह हमें भला चंगा कर देगा। और हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 17 में प्रभु यीशु अविश्वास को डांटते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी। प्रिय भाई और बहनों, हमें अविश्वासी नहीं बनना है, विश्वास को नहीं खोना है। यह समय है विश्वास में दृढ़ रहते हुए ईश्वर की ओर देखने के लिए। हमारे चारों ओर देखते हैं लोग मर रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद भी इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, में विश्वास में कमजोर नहीं होना है, क्योंकि हमारा विश्वास इस दुनिया में ही सीमित नहीं है। यह समय है पूरी तरह से विश्वास में सुदृढ़ रहकर ईश्वर की ओर देखते हुए जीवन जीने का। जब लाजरस मर गया, प्रभु यीशु लाजरस के घर जाकर मार्था से कहते हैं, मार्था, अगर तुम विश्वास करोगी तो तुम ईश्वर की महिमा को देख पाओगे। इस कठिन परिस्थिति में भी अगर हमें विश्वास, ईश्वर की महिमा को देखना है, तो हमें अविश्वासी नहीं, पक्के विश्वासी बनकर रहना है। तीसरा है अल्प विश्वासी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जब पेत्रुस प्रभु यीशु की ओर आने के लिए, पानी पर चलकर आने के लिए आग्रह किया, और यीशु द्वारा बुलाए जाने पर पेत्रुस यीशु की ओर देखते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन वे उनके चारों ओर के समस्याओं को, लहरों को देखते हुए विश्वास में डगमगाते हैं। उस समय प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु के शिष्य हैं। जब इस प्रकार की महामारी, समस्या आते समय हम भी कभी कभी विश्वास में डगमगाते हैं, हम भी अल्प विश्वासी हो जाते हैं। ये कभी कभी यीशु हमसे भी पूछ रहे हैं, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? तब तक पेत्रुस यीशु की ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, पानी में चल रहे थे। लेकिन जब बहुत बड़ा लहर, आंधी जैसी समस्या आई, तो पेत्रुस का ध्यान हट गया, विश्वास डगमगाया और वे डूबने लगे। इसी प्रकार प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18 में शिष्य लोगों से पूछते हैं, अल्प विश्वासियों। प्रिय भाई और बहनों, हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना है। इस प्रकार की महामारी, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। हमें विश्वास में कमजोर नहीं होना है। हमें चट्टान पर बनाया हुआ घर के समान हर समय दृढ़ रहना है, हमारे विश्वास को मजबूत करना है। चारों ओर मृत्यु देखकर, चारों ओर बीमारियों को देखकर, महामारी को देखकर, और तीसरा लहर आने वाला है उसको लेकर हमें बहुत डर के कारण या कई प्रकार के निराशा के कारण हमारे विश्वास को नहीं खोना है। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं
बहुत सारे लोगों को, साधारण लोगों को, जिन्होंने असाधारण विश्वास दिखाए हैं। एक कनानी स्त्री, एक गरीब स्त्री प्रभु यीशु के पास आती है। यीशु द्वारा शायद एक प्रकार से निंदाजनक शब्द कहे जाने पर भी वह स्त्री यीशु पर विश्वास करते हुए यीशु से प्रार्थना करती है, वहां से नहीं जाती हैं। और वो यीशु उनके विश्वास को देखकर हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में रख देते हैं और उनकी बेटी को चंगा करते हैं। एक रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उनका विश्वास सबके सामने उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु दर्शाते हैं। वो इतना ही सोचती है, भीड़ में जाकर वो सोचती है, अगर मैं यीशु के कपड़े पर छूने पाऊं मैं चंगी हो जाऊंगी। उनके विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने चंगा करता है। अंधा व्यक्ति, कई प्रकार के बीमारी से पीड़ित लोग, साधारण लोग, उनके असाधारण विश्वास के कारण यीशु से चंगाई पाते हैं। एक शतपति यीशु से कहते, प्रभु आप मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, एक शब्द कह दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु के वचन पर उन्होंने विश्वास किया। और इस महामारी के समय भी मैं बहुत सारे लोगों की गवाही सुना हूं जो अद्भुत तरीका से अपने विश्वास में दृढ़ रहकर इस बीमारी से चंगाई छुटकारा पाया है। बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस की गवाही है कि वे स्तोत्र ग्रंथ 91 पढ़कर रोज जाते हैं और इस प्रकार के महा बीमारी के लोगों की सेवा करते, इलाज करते हैं। प्रभु आज तक उन्हें संभाला है। कुछ लोग वेंटिलेटर में थे, प्रार्थना किए, विश्वास के साथ प्रार्थना किए, वे सब चंगाई पाए हैं। प्रिय भाई और बहनों, विश्वास की और प्रभु यीशु की ओर देखने का एक समय है। यीशु से भला चंगा होने का एक समय है। तो प्रभु हमसे यह क्या चाहते हैं? हमें बालों की नींव से चट्टान की नींव की ओर यीशु बुला रहे हैं। समस्याएं आएगी, हमें हमारे नींव को, विश्वास की नींव को सुदृढ़ करना है। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, डरो मत। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 35 में प्रभु कहते हैं, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? अब आप लोग अभी भी क्यों डरे हुए हो कि अब तक आपका विश्वास नहीं है? ये सवाल हमारे कानों में भी गूंजना चाहिए। हम क्यों डरे हुए हैं? क्या हमारा विश्वास नहीं है? और हमारा विश्वास इस दुनिया में ही सीमित नहीं है। प्रभु हमें अनंत जीवन देने वाला है। प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। अगर हमें मृत्यु का भी सामना करना पड़े, लेकिन हमें प्रभु यीशु नए जीवन की ओर ले जाएंगे जब हम विश्वास में सुदृढ़ रहेंगे। लूकास का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 25 में प्रभु यीशु पूछते हैं, तुम लोगों का विश्वास कहां है? प्रिय भाई और बहनों, विश्वास में कमजोर होने का समय नहीं है। अंधविश्वासी, अविश्वासी, अल्प विश्वासी बनने का समय नहीं है। विश्वासी बनने का समय है। इस महामारी के समय विश्वास में दृढ़ रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उस कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। हम भी शिष्य लोगों के समान प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रिय भाई और बहनों, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आमीन।